हरे कृष्णा दोस्तों, मेरी ये सीरीज़ मेडिटेशन से रिलेटेड है। अगर आप मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना समझना चाहते हैं टेक्निकल वे में, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी ब्रेन वेव्स के बारे में, जो कि हमें कुछ भी मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं और मेडिटेशन करने में भी बहुत मदद करती हैं। वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी जानते हैं ब्रेन वेव्स के बारे में। 4 तरह की ब्रेन वेव्स होती हैं: अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। हमारे ब्रेन के अंदर 10 बिलियन के करीब इंटरकनेक्टेड नर्व सेल्स होते हैं, जो इन ब्रेन वेव्स के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं और हमारा ब्रेन करीब 10 वाट ऑफ पावर जनरेट कर सकता है। ब्रेन वेव्स क्या होती हैं? ब्रेन वेव्स मतलब कि कुछ तरह के आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तौर पे ले सकते हैं, जो ब्रेन पास करता है, एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल को पास करता है। ये 4 तरह की होती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है: अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। और इन सब वेव्स की स्पीड अलग अलग होती है, एम्पलीट्यूड माने की वाइब्रेशन भी अलग अलग होती है और उसके अनुसार ही हमारा ब्रेन काम करता है। तो वाइब्रेशन और स्पीड, ये दोनों चीज़ें हमारे ब्रेन की स्टेट के बहुत काम आती हैं, हमारे ब्रेन की स्टेट को डिफाइन कर सकती हैं। अब मैं सबसे पहले बीटा वेव्स के बारे में आऊँगी, जो कि किसी का ब्रेन अच्छे से किसी काम में एंगेज्ड होता है जब हम कोई भी काम बहुत ही एग्रेशन से कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी मीटिंग में बोलना, एक्टिव कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना। उस टाइम पे हमारा ब्रेन बीटा स्टेट में होता है, मतलब कि बीटा ब्रेन वेव्स हमारे ब्रेन से रिलीज होती हैं। जब ये ब्रेन वेव्स हमारे ब्रेन से रिलीज होती हैं तो हम एक्टिव रहते हैं। इन वेव्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और एम्पलीट्यूड माने की वाइब्रेशन बहुत कम होती है। अगर आप टीचर्स को देखोगे, प्रीचर्स को देखोगे या डिबेटर्स को देखोगे, तो इनमें ज़्यादा प्रधान बीटा ब्रेन वेव्स पाई जाएंगी। बट बीटा ब्रेन वेव्स के टाइम पे आप अगर ये सोचें कि कामनेस भी ब्रेन को मिलेगी, वो नहीं मिलती है। अब हम आते हैं अल्फा ब्रेन स्टेट। ये ब्रेन स्टेट जो होती है, यानी कि ये जो ब्रेन वेव्स अल्फा होती हैं वो स्लो होती हैं और एम्पलीट्यूड में हाई होती हैं, माने के वाइब्रेशन में हाई होती हैं। जब भी हम कोई भी काम पूरा करते हैं, पूरा करके आराम से बैठते हैं, तब ये वाली ब्रेन वेव्स हमारे दिमाग से निकलती हैं। इन ब्रेन वेव्स को आप ऐसे नहीं है कि रात को सो रहे हो, आराम कर रहे हो, तब भी निकलेंगी, तब ये ब्रेन वेव्स कम होती हैं। लेकिन जब आप कोई भी काम पूरा करते हो, जब आपको सेंस ऑफ कंप्लीटनेस होती है कि हाँ, आपने ये काम पूरा कर लिया, अब मैं आराम कर सकता हूँ। अगर आपका ब्रेन उस टाइम भी काम करता रहेगा तो आप आराम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उस टाइम हमारा ब्रेन बीटा से अल्फा वेव्स में चला जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरी ब्रेन वेव्स के बारे में, जो कि थीटा ब्रेन वेव्स बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड की होती हैं और बहुत ही कम स्पीड पे जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, यानी कि काम करते करते एकदम हम आराम की स्टेज में आ गए, या फिर फ्री वे ड्राइविंग, जैसे कि आप कहीं पे ड्राइव कर रहे हो और बहुत रिलैक्स हो और आपको पिछले 5 मिनट याद ही नहीं है कि क्या किया मैंने, तब थीटा ब्रेन वेव्स रिलीज होती है। या फिर आप जब सोने से पहले किताब पढ़ना शुरू करते हो, तो हमारा ब्रेन बीटा से अल्फा स्टेज में आता है, तब हमारे ब्रेन को ये मैसेज आता है कि अब हम सोने लगे हैं। और यही स्टेज मैनिफेस्टेशन करने के लिए भी सबसे अच्छी होती है, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि इस टाइम हमारा दिमाग का होल्ड सबकॉन्शियस माइंड लेने लगता है। इसके बारे में भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगी कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और हमारा होल्ड कैसे लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही कि थीटा स्टेट के अंदर हम प्रोन टू आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, हमारी मेंटल स्टेट पॉजिटिव होती है और जैसे ही हम सो जाते हैं, हमारा ब्रेन डेल्टा स्टेज में चला जाता है। डेल्टा स्टेज जो होती है वो एम्पलीट्यूड में ग्रेटेस्ट होती है और फ्रीक्वेंसी यानी कि स्पीड इसकी सबसे कम होती है। बट
ये स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं जाती है। लेकिन जब हम थीटा स्टेट में होते हैं, हमारा यूनिवर्स से एक कनेक्शन हो जाता है और हम इसी स्टेज में अगर सोते हैं तो कुछ टाइम तक हम थीटा ब्रेन वेव्स में ही रहते हैं और हमारी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो काम करती हैं। और फिर जब हम सुबह जगते हैं तो हमारे ब्रेन में बीटा वेव्स बहुत कम होती हैं, अल्फा भी कम होती हैं और उससे ज़्यादा थीटा ब्रेन वेव्स होती हैं। ये भी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने का टाइम होता है। यानी कि स्लीप साइकिल में जैसे अब हम सुबह उठे हैं, डेल्टा से थीटा में जाएंगे, थीटा से अल्फा में जाएंगे, अल्फा से बीटा में जाएंगे और जब हम बीटा स्टेज में आते हैं तभी हमारी आँख खुलती है। आपने देखा भी होगा कि 10-15 मिनट तक हम जो है आधी नींद वाली स्टेज में रहते हैं। वही स्टेज मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी होती है। उस टाइम हमारी मेंटल एक्टिविटी बहुत ही क्रिएटिव होती है और हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन की। आखिर इसका क्या रिश्ता है? मेडिटेशन के बारे में मैं एक आगे अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम काम होते हैं, फोकस्ड होते हैं। इसीलिए कहा जाता है रात को सोने से पहले और सुबह उठकर हमें सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो मेडिटेशन करना चाहिए। जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो काम होता है और फोकस्ड होते हैं और हमारा ब्रेन थीटा स्टेट में होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत अच्छा होता है। कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी एफर्मेशंस को आप यूनिवर्स के अंदर लॉन्च कर सकते हो। कहते हैं ना, जब कुछ दिल से चाहो तो पूरा यूनिवर्स आपको उससे मिलाने में लग जाता है। ये बात यहाँ पे भी लागू होती है। अगर आप किसी चीज़ को दिल से मैनिफेस्ट करोगे, एफर्मेशंस डालोगे, तो आपकी वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी। आपको अपने गोल सेट करने हैं, अपने आप को फोकस करना है और आपको रात को सोने से पहले और सुबह जगने के बाद वो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। अपने आप को उस स्टेज में देखना है। जैसे कि आपको किसी एग्ज़ाम का डर है, आप एग्ज़ाम देने जाना नहीं चाहते हो, लेकिन अगर आप अपने आप को उस स्टेज में मैनिफेस्ट करोगे सुबह उठकर कि यू आर इन वेरी डेस्टिनी स्टेज, यू आर आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तो आप वाकई में ऐसा कर पाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स के साथ मिलकर आपको वो सब दिलाने में लग जाता है जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, जिसकी आपने कभी कल्पना की होती है। आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को उस स्टेज में इमेजिन कर सकते हैं। इसीलिए आप मेरी एक बात मानिएगा, कृपया करके मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन को आप कंबाइन कीजिएगा ताकि आपका माइंड एंगेज रहे। तब तक के लिए राधे राधे।